और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुशांत केस में पुलिस ने सुशांत की डायरी, मोबाइल और लैपटॉप सीबीआई को सौंप दिए हैं। इस केस में मुंबई पुलिस की तरफ से जांच अधिकारी ने सीबीआई के सुशांत का ये सारा सामान सौंपा। इतना ही नहीं, सीबीआई ने मुंबई पुलिस की तरफ से इस केस की जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर का बयान भी दर्ज किया है। सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी अभिषेक त्रिमुख से भी करीब आधा घंटे तक बातचीत कर केस के बारे में जानकारी हासिल की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। सुशांत केस में पुलिस ने सुशांत की जो डायरी थी, मोबाइल था और लैपटॉप जो मौके से बरामद किया गया था घटना वाले दिन, वो सीबीआई को सौंप दिया है। आपको बता दें कि इस केस में मुंबई पुलिस की तरफ से जांच अधिकारी ने सीबीआई के जो तमाम सुशांत का जो तमाम सामान था वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। इतना ही नहीं, इस केस के जांच अधिकारी भूषण बेलनेकर का भी बयान सीबीआई ने दर्ज किया है। सीबीआई की टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में डीसीपी अभिषेक त्रिमुख से भी करीब आधा घंटे तक बातचीत की है और केस के बारे में जानकारी ली। जो इस केस को लीड कर रहे थे, क्राइम ब्रांच की तरफ से तमाम वो सबूत जो उस वक्त घटना वाले दिन इकट्ठा किए गए थे, वो सीबीआई की टीम को सौंप दिए गए हैं। क्योंकि आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की जो टीम थी वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी और वहां पुलिस के अधिकारियों से भी पूछताछ की जानकारी मिल रही है। इस केस से जुड़े जो तमाम अधिकारी थे उनसे भी जानकारी जुटाई गई है और साथ ही अभिषेक त्रिमुख से भी करीब आधा घंटे तक बातचीत की है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर से अभिषेक पांडे हमारे साथ है और मुंबई में ही सुशांत के घर के बाहर से विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपके पास लैपटॉप, मोबाइल जो था सुशांत का, वो सौंपा गया, डायरी सौंपी गई है। इसके अलावा भी क्या कुछ और सौंपा गया? क्योंकि घटना वाले दिन तो और तमाम चीजें थी जो पुलिस की तरफ से अपने कब्जे में ली गई थी। बिल्कुल, सबसे पहले सीबीआई की 2 टीमें पहुंची हैं जिसमें सभी अफसर लेवल के अधिकारी हैं। वो सभी लोग सबसे पहले डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के पास पहुंचे हैं और वहां पर करीब आधा घंटा तक उनसे बातचीत हुई है, उनसे पूछताछ हुई है कि आखिर क्या क्या चीज़ें थी और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन अब तक आगे बढ़ी है। आधे घंटे तक पूछताछ के बाद वहाँ से जब सीबीआई के अधिकारी निकले हैं तो उनके पास एक लैपटॉप, डायरी और तमाम सारे दूसरे डॉक्यूमेंट थे, जिनको लेकर के सीबीआई की टीम डीसीपी ऑफिस के ठीक बगल में पुलिस स्टेशन है, बांद्रा पुलिस स्टेशन, जहां पर मामला रजिस्टर हुआ था। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो इस पुलिस स्टेशन में है, उनके आयोग के पास पहुंची है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछताछ जारी है कि आखिर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली थी और उस दिन जब पंचनामा हुआ था, जब वो वहाँ घटनास्थल पर पहुँचे थे, तो क्या क्या चीज़ें उनमें देखने को मिली थी, किस तरीके की अनियमितताएं थी और क्या क्या उन्होंने साक्ष्य वहाँ से उठाए हैं, वो सारे साक्ष्य पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पर अधिकारियों की टीम करीब 20 मिनट से इस बांद्रा पुलिस स्टेशन में है। करीब आधे घंटे पहले डीसीपी ऑफिस में थी, डीसीपी ऑफिस से ठीक बगल की दीवार है बांद्रा पुलिस स्टेशन की, वहाँ पर पहुँचे हैं और वहाँ पे उनसे पूछताछ जारी है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से सीबीआई ने तेज़ी दिखाई है, कल देर शाम पहुंचने के बाद आज सुबह से अलग अलग टीमें बना करके अलग अलग तरीके से जिस तरीके से तेजी दिखा रहे हैं, उससे ये साफ है कि सीबीआई का मकसद है कि इस पूरे मामले को जल्दी से जल्दी तक अंजाम पे ले जाया जाए। विवेक, आपके पास आते क्योंकि घटना वाले दिन भी आप वहां पर मौजूद थे, तमाम चीजें आपने बताई थी। जिस दिन घटना घटी थी, जब टीम वहां पर पहुंची थी, मुंबई पुलिस वहां पर पहुंची थी, उस दौरान कौन कौन सी और चीजें, डायरी, लैपटॉप, मोबाइल के अलावा और कौन कौन सी चीजें थी जो पुलिस की तरफ से कब्जे में ली गई और अब सीबीआई को सौंपी गई होंगी? देखिए, कहती जो भी प्रोटोकॉल होता है कि जब भी कोई घटना घटती है तो सबसे पहले पंचनामा किया जाता है। पंचनामे के समय जो भी कमरे से चीज़ें मिलती हैं उसे बाकायदा मुंबई पुलिस ने सीज किया था, चाहे वो फांसी का फंदा हो। आपको पता चाहिए कि हरे रंग का कुर्ता था जिससे फांसी का फंदा बना के इस्तेमाल किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। उनके घर से, उनके बेडरूम से एक मोबाइल मिला था, लैपटॉप मिला था, कुछ पेन ड्राइव थी और साथ ही साथ कुछ डायरी भी मिली थी। और बताया जा रहा है कि 4 से 5 डायरियाँ मुंबई पुलिस को मिली थी और जिसमें पुलिस कोशिश कर रही थी कि सुसाइड नोट शायद डायरी में लिखा हो या फोन में, व्हाट्सएप पे या ईमेल पे मिला हो, लेकिन पूरी जांच के दौरान वो कुछ भी नहीं मिला था। जिसके बाद जो भी जानकारी है वो अब जो सीबीआई है वो मुंबई की डीसीपी जोन 9 जो अभिषेक त्रिमुखे उनके पास पहुंच चुके हैं। उनके सारे ऑफिशियल तरीके से जो भी दस्तावेज है वो सारे दस्तावेज अब उन्होंने सीबीआई को ले लिए हैं। और जो बाकी जो सीबीआई टीम है, अभी कुछ देर पहले बांद्रा पुलिस स्टेशन भी गई थी जो बिल्कुल बगल में है और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद माना जा रहा है कि आज कुछ देर बाद सीबीआई की टीम और विवेक, आप वहां पर रही, क्योंकि वहां पर अब से थोड़ी देर बाद सीबीआई की जो टीम है वो
बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाद वहीं पर पहुंचेगी, क्योंकि सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उससे जुड़ा तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज से पूछताछ कर रही है। सीबीआई सांता क्रूज में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुक नीरज के बयान दर्ज कर रही है। सुशांत केस में सीबीआई ने 4 टीमें बनाई हैं जो मामले की जांच पड़ताल में जुटी, और इस सबके बीच डीआरडीओ का जो गेस्ट हाउस है वहां पर कुक नीरज को ले जाया गया और वहां पर की जा रही है उससे पूछताछ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीबीआई सांता क्रूज में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कुक नीरज के बयान दर्ज कर रही है। अलग अलग टीमें लगातार इस पूरे मामले को खंगाल रही हैं। 2 टीमें बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जहां से वो तमाम सबूत कलेक्ट किए गए हैं, चाहे सुशांत की डायरी हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो, वो तमाम चीजें जुटाई गई हैं। और इस सबके बीच एक टीम पहुंची है सांता क्रूज, जहां पर कुक नीरज के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए अभिषेक, अब ये जानकारी मिलेगी, अपडेट मिला कि कुक नीरज से पूछताछ शुरू हो चुकी है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कुक नीरज के बयान कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? देखिए, कुक ही वो ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसी कड़ी होती है जो हमेशा उस कमरे के भीतर, जो कमरा है उस कमरे के भीतर वो हमेशा रहता है। उस समय में क्या ऐसी एक्टिविटी हुई थी, किस तरीके से, अब पिछले 1-2 दिन से किस तरीके से एक्टिविटी हो रही थी और उस दिन क्या एक्टिविटी हो रही थी, वो बता सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है बिसरा रिपोर्ट, यानी पिछले 48 घंटे में मृतक ने क्या खाया पिया है, वो बिसरा रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। कई बार बिसरा रिपोर्ट में वो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो कुक को ये चीज़ें पता होती है कि आखिर सुशांत पिछले 24 घंटे या 48 घंटे में क्या क्या चीज़ें खाया पिया था। यानी हर एंगल से जब जांच की जाती है। एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है कि अभिषेक त्रिमुख से भी पूछताछ हुई है। आप बता भी रहे थे कि इस पूरे मामले को लीड भी कर रहे थे। किस तरीके की पूछताछ उनसे की गई होगी सीबीआई की टीम की तरफ से, क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि अभिषेक त्रिमुख ही वो थे जो लगातार रिया से भी बातचीत कर रहे थे। बिल्कुल, उनके कॉल डिटेल से जुड़ी जानकारी अभिषेक त्रिमुखे से मांगी गई कि आखिर जो 5 कॉल्स उसमें रजिस्टर्ड हुई हैं, जो कॉल डिटेल बिहार पुलिस ने ली थी, उसमें 5 फ़ोन कॉल्स रिया की वो अभिषेक त्रिमुखे की थी, जिसमें 2 बार अभिषेक त्रिमुखे ने फ़ोन किया था और 3 बार अमूमन रिया ने फ़ोन किया था। साथ ही 1 बार अभिषेक त्रिमुखे ने रिया को मैसेज भेजा था। इस तरीके की जो डिटेल्स थी वो बिहार पुलिस ने सीबीआई को हैंडओवर कर दी, जिससे जुड़े तमाम सारी चीज़ों को लेकर के अभिषेक त्रिमुखे से पूछताछ हुई है। अभिषेक त्रिमुखे ने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर के उनसे बातचीत हुई और खास करके कई बार इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बुलाए जाने पर यहाँ मीडिया का जमावड़ा होने के कारण अगल बगल की लोकेशंस चेंज करने को लेकर के भी उनकी तरफ से फ़ोन कॉल्स किए गए थे, लेकिन उससे ये पूरी जांच प्रक्रिया के तहत था, उससे जुड़ा दूसरा कोई भी पहलू नहीं है। यानी अभिषेक ने अपनी पहली जो प्राइमरी इन्फो है वो सीबीआई को रजिस्टर्ड कराई है, और साथ ही उसके साथ साथ तमाम सारी अलग अलग चीज़ों पर, क्योंकि उस समय में अभिषेक त्रिमुखे भी उस स्पॉट पर पहुंचे थे, वहां पर क्या कंडीशन थी, वहां के सीसीटीवी और यहां पर एक सुपीरियर ऑफिसर होने के कारण, क्योंकि नीचे का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्हीं के अंडर में काम कर रहा था और पूरे पूछताछ के दौरान अभिषेक त्रिमुखे इंचार्ज थे, इसलिए अभिषेक त्रिमुखे से एक महत्वपूर्ण पूछताछ करीब आधे घंटे तक उनसे बातचीत हुई है। उनसे जुड़े जो भी दस्तावेज थे, जो भी अलग अलग चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें सीबीआई ने ली है। हालांकि कई दौर की अभी पूछताछ बाकी है, लेकिन प्राइमरी आज जिस तरीके से सुबह ने 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, एक तो नीरज को सीबीआई की एक टीम ने बांद्रा के पाली हिल से उठाया और उसके बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर लेके गई, जहां पर सीबीआई की टीम रुकी हुई है, वहां पे उनसे पूछताछ चल रही है। साथ ही 2 टीमें बांद्रा डीसीपी ऑफिस पहुंची, डीसीपी से आधे घंटे तक पूछताछ के बाद बिल्कुल ये बड़े डेवलपमेंट, यानी पूछताछ की जो प्रक्रिया वो अब शुरू कर दी गई सीबीआई की तरफ से। अभिषेक त्रिमुख से भी पूछताछ की और साथ ही पूछताछ के लिए कुक नीरज को भी ले जाया गया है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर है कि सुशांत केस में सीबीआई सुशांत के दोस्त संदीप सिंह की भूमिका की भी जांच करेगी। संदीप सिंह पर सुशांत केस में झूठे बयान देने का शक है, जिसकी जांच अब सीबीआई करेगी। ये बड़ी खबर मिल रही है। संदीप सिंह भी सीबीआई की रडार पर, यानी सीबीआई उनसे भी कर सकती है पूछताछ, क्योंकि ये शक जाहिर किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो दोस्त संदीप सिंह है उन्होंने झूठे बयान दिए। इस शक के आधार पर हो सकती है पूछताछ। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, संदीप सिंह से पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है? गायत्री, देखिए आपको बताना चाहेंगे, संदीप सिंह वो शख्स है जो पहले दिन से सुशांत ने जब खुदकुशी की थी
तो उनके परिवार के साथ था। और सुशांत की बॉडी की जब इस घर से बाहर निकल रही थी तो एम्बुलेंस में थी, तो एम्बुलेंस की पहली सीट पर भी संदीप सिंह उनका दोस्त बैठा हुआ था। हालांकि बार बार वो अपने बयान बदल रहा था। मुंबई पुलिस को उसने अलग स्टेटमेंट दिया था और मुंबई पुलिस से बार बार बोल रहा था कि ये मामला गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने इसका स्टेटमेंट भी लिया था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो हर बार अपने स्टेटमेंट बदल रहा है। यही वजह है कि सीबीआई की रडार पे भी वो आ चुका है और सीबीआई जल्दी संदीप सिंह से पूछताछ करेगी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह मुंबई पुलिस ने 56 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं, उसमें से 56 लोगों की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी सीबीआई ने ले चुकी है। और जितने भी एविडेंस मुंबई पुलिस ने इकट्ठे किए थे, चाहे हम हार्ड डिस्क की बात करें, सीसीटीवी की बात करें और फोन और जो पेन ड्राइव है, वो सब कुछ अब सीबीआई ने अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। अब जो भी उस घर में मौजूद थे, कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस घर में जो 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 कुक, एक मैनेजर और एक नौकर, उन चारों लोगों से पूछताछ सीबीआई करेगी कि आखिरकार 8 से 14 जून के बीच में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से सुशांत सिंह यानी संदीप सिंह जिनकी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी। ये बड़ा डेवलपमेंट, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इस बीच ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। लेकिन इस बीच रिया चक्रवर्ती, जी हां, रिया चक्रवर्ती और डायरेक्टर महेश भट्ट के बीच हुई व्हाट्सएप चैट आ गई है सामने और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप पर हुई ये बातचीत रिया की 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद की है। इस बातचीत में रिया थोड़ी दुखी लग रही हैं और साथ ही वो महेश भट्ट से कह रही हैं कि उन्होंने सुशांत के साथ अपने संबंध खत्म कर लिए हैं। दूसरी तरफ से महेश भट्ट भी रिया के फैसले को सही ठहराते हैं और सही ठहराते हुए उसे दोबारा सुशांत के पास नहीं लौटने के लिए कहते हैं। सुशांत केस में महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने भी की थी पूछताछ और अब ये व्हाट्सएप चैट निकलकर सामने आ गई है। महेश भट्ट से पूछताछ की थी मुंबई पुलिस ने और ये व्हाट्सएप चैट जिसमें महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती से बात करते हैं, रिया बता रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने रिश्ते को अब खत्म कर दिया सुशांत के साथ। तो फिल्म जलेबी में रिया का नाम आयशा था और इसके प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। बातचीत के दौरान सुशांत से रिश्ते खत्म करने का जिक्र करते हुए महेश भट्ट को व्हाट्सएप पर रिया क्या लिखती हैं, आइए वो आपको विस्तार से समझाते हैं। रिया क्या लिखती है? रिया लिखती है, भारी मन से आयशा आगे बढ़ गई है। आयशा ये कैरेक्टर है जलेबी फिल्म में जो रिया चक्रवर्ती की तरफ से निभाए जाने की बात सामने आ रही है। और फिर वो लिखते हैं कि हमारा आखिरी कॉल वेकअप कॉल था, आप पहले भी और अब भी मेरे लिए देवदूत हो। इसके बाद महेश भट्ट भी जवाब देते हैं और वो लिखते हैं, पीछे मुड़कर मत देखना, वो करो जो तुम्हें सही लगता है, अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो ज्यादा खुश इंसान होंगे। इसके बाद रिया फिर से लिखती हैं, कुछ साहस मिला है सर, और आपने उस दिन जो मेरे पिता से फोन पर कहा था उसने मुझे उसके लिए ताकतवर बनाया। इस पर महेश भट्ट लिखते हैं कि तुम मेरी बच्ची हो, मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। इस बातचीत में रिया आगे लिखती है, और मेरे पास शब्द नहीं है सर, ये लिखती हैं रिया। और फिर लिखती हैं, लेकिन मैंने दिल से मैं आपको अपना मानती हूं। तो सुशांत से रिश्ते तोड़ने को लेकर महेश भट्ट आगे लिखते हैं, वो लिखते हैं, मजबूत बने रहने के लिए शुक्रिया। चैट में रिया थोड़ी भावुक होते हुए लिखती हैं, किस्मत का शुक्रिया जिसने मुझे आपसे मिलाया, आप बिल्कुल सही थे, इसी दिन के लिए हम शायद मिले थे। न केवल फिल्म बल्कि असल जिंदगी के पहलुओं को मैंने आपसे समझा, आपने वापस मुझे बचाया है। जिंदगी में 2 बार आपने मुझे गिरते हुए बचा लिया, आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं। इस पर महेश भट्ट रिया को जवाब देते हैं और लिखते हैं कि आराम करो। इस पर रिया फिर लिखती हैं कि हां, अब जाकर कुछ शांति मिली। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि हैप्पी बर्थडे। यहां पर हैप्पी बर्थडे का मतलब सुशांत से रिश्ते टूटने के बाद नए जन्म से है। जिस पर रिया हंसते हुए फिर से जवाब देती हैं और लिखती हैं कि आप मुझे संभालने आए हैं, आई लव यू, आपको मुझ पर एक दिन गर्व होगा। जिसके बाद महेश भट्ट लिखते हैं कि तुमने पहले ही साबित कर दिया, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। मुझे आगे लिखते हैं कि पीछे मुड़कर मत देखना। तो ये व्हाट्सएप चैट है रिया और महेश भट्ट के बीच। सुशांत केस की सीबीआई जांच का बीजेपी और जेडीयू ने स्वागत किया है। जेडीयू नेताओं ने महाराष्ट्र सरकार पर कई बातें छिपाने का आरोप लगाया और कहा कि सीबीआई जांच से सच सामने आ जाएगा। जरा सुनिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर लग गए हैं इस पे, और वो पूरा दिस इज द वे सीबीआई फंक्शन करती है। वो पूरा एक जैसे हम लोग शूटिंग करते हैं, शूटिंग में पूरी एक स्क्रिप्ट होती है, कैसे कलाकार पूरा काम करता, कैसे वो पंखे पर थे, कैसे उनको उतारा गया, क्या कैसे बॉडी गई, क्या हुआ, पहले कौन सुना, पूरी एक स्क्रिप्ट बनेगी। पूरा उस हिसाब से हमको लगता है सीबीआई जांच करेगी और बहुत अच्छा होगा। सुशांत के बूढ़े पिता को जीवित मोक्ष मिलेगा। सुशांत भी जहां हैं इस वक्त अभी, उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा।
बिहार सरकार के आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जांच सीबीआई को सौंपी है, इसका हम स्वागत करते हैं। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस का नकारात्मक रवैया रहा जो अफसोसजनक है। हमें उम्मीद है कि कई राज जो छिपे हुए हैं उनसे पर्दा हटेगा। सीबीआई जांच सुशांत मामले में होने जा रही है। निश्चित तौर पर हम सभी को न्याय की उम्मीद है, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के बेबी बाबा और माफिया ब्रिगेड के संरक्षक के तौर पर सबूतों से छेड़छाड़, तथ्यों को मिटाने का काम, गवाहों को धमकाने का काम किया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।